आप जीवन में कोई अच्छे निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है। यदि आपकी हस्तरेखा में जो ये मस्तिष्क रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा इसका जो घुमाव है वो बिल्कुल नीचे की ओर हो जाए, इस तरह की जो भी मस्तिष्क रेखा होती है वो अपने फैसले सही नहीं ले पाती। और यदि यही मस्तिष्क रेखा आपके बिल्कुल सीधे जा रही है तो आप मान लें कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। नमस्कार। तो ये हस्त रेखा देख रहे हैं, इसमें हथेली का जो ये मिड का पॉइंट होता है ये रहा। अगर यहाँ से कोई एक रेखा शनि पर्वत पर सीधे यहाँ तक जा रही है तो ऐसे लोगों को आप ये मान लें कि उनको आकस्मिक धन अवश्य मिलता है, लेकिन जो भी ये धन मिलता है वो 2 नंबर के कामों से मिलता है, सट्टा से, शेयर से या लॉटरी से। ऐसे लोग जीवन में धन अवश्य प्राप्त करते हैं। नमस्कार। मन में ये प्रश्न रहता है कि संतान लड़की होंगी कि लड़का होंगी और कितनी संतानें होंगी। अब हम अगर ये देखते हैं तो हस्त रेखा में सबसे पहले हम शुक्र पर्वत पर जाते हैं जो कि अंगूठे से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो भी रेखाएं बनी होती हैं इस जगह पर, ये रेखाएं जो बड़ी और गाढ़ी होती हैं वो पुत्र संतान के लिए होती हैं, और जो रेखाएं छोटी छोटी होती हैं ये कन्या संतान के लिए होती हैं। जितनी इनकी संख्या होती है उतने ही पुत्र और पुत्री होते हैं, और यदि मोटी रेखाएं ज्यादा हैं, लंबी हैं तो पुत्र होंगे, और रेखाएं छोटी हैं तो पुत्री के लिए। और इसी प्रकार अगर वो रेखाएं टूटी हैं तो संतान का खतरा भी होता है। नमस्कार। हस्त रेखा में ये हमारा होता है सूर्य पर्वत और ये होता है हमारा शनि पर्वत। गौर से देख लीजिए, यदि इन दोनों के बीच में कोई एक रेखा ऐसे निकल के आई है तो ऐसा आदमी बहुत सौभाग्यशाली होता है। गरीब घर में पैदा होने के बाद भी जीवन में सारी खुशियां प्राप्त कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में अगर इस तरह की एक से अधिक 2-3 रेखाएं हों तो ऐसा जातक हर काम के लिए बहुत संघर्ष करता है और यूं कह लीजिए कि जीवन में कठिनाइयों का सामना अवश्य करता रहता है। नमस्कार। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जातक की जो पहली संतान होगी वो पुत्री होगी कि पुत्र होगी। यदि मणिबंध रेखा जो कि यहाँ पर बनी होती है, अगर ये मणिबंध रेखा 1, 3 और 5 के क्रम में है तो आप जान लो कि जातक के पहली जो संतान होगी वो पुत्र होगी। और यदि 2 या 4 रेखाएं बनी हैं तो जातक की जो पहली संतान होगी वो क्या कहते हैं, पुत्री होगी। मित्रों, हाथों में आपने एक हृदय रेखा देखी होगी, ये होती है हमारी हाथ की हृदय रेखा। ये हृदय रेखा अमूमन शनि पर्वत पर जाती है जो कि बुध पर्वत के नीचे से प्रारंभ होती है। अगर ये रेखा आपकी यहाँ पर जाकर 2 मुखी हो गई है या फिर यहाँ पर आकर ये 3 मुखी हो गई है, अर्थात आप ये देखिए इस तरह का एक त्रिशूल टाइप का एक निशान बन के आ रहा है त्रिशूल, तो आपको प्रसन्न होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यदि आप गरीब घर में भी पैदा हुए होंगे तो आप भविष्य में अमीर हो जाएंगे और बहुत लोगों की हेल्प करेंगे और बहुत लोगों की मदद करेंगे। अब चूंकि मदद हम बिना पैसे नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऊपर वाला इतने पैसे भी देगा कि आप जीवन में गरीब अनाथों की, इस तरह के लोगों की मदद अवश्य करते रहेंगे। नमस्कार। तो नमस्कार। हस्त रेखा में जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं जीवन रेखा। अब अगर जीवन रेखा के पैरेलल कोई एक रेखा, इसी रेखा के पैरेलल ऐसी कोई रेखा बनी हो, उसको बोलते हैं मंगल रेखा। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह के दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, चोट का भय है, और यदि आपके हाथ में इस तरह की ये जो मंगल रेखा है पैरेलल जो जीवन रेखा के बनी है, अगर ये बनी है तो आप मान लें कि उन सारे कष्टों को आप बहुत आसानी से पार कर पाएंगे।